चलिए देखें, नेम्स ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब है कि कितने एंट्रीज है उसमें, कितने ऐड हो रहे हैं, कितने जो एक्सप्रेशंस है वो ऐड होके वो पॉलिनोमियल को बना रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है वो है मोनोमियल। मोनोमियल मीन्स पॉलिनोमियल हैविंग वन टर्म, जिसमें एक ही टर्म हो। जिस पॉलिनोमियल में सिर्फ एक ही टर्म हो उसे हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल बोलेंगे। फॉर एग्जांपल पी एक्स इक्वल टू 2x, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही है, इसके साथ कुछ भी ऐड नहीं हो रहा है ना, कुछ भी ऐड नहीं हो रहा है, ये सिंगल है, तो इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोमियल। अगला है पी ऑफ एक्स इक्वल टू -1/2x², तो इसमें भी कोई ऐड नहीं हो रहा है, सिंगल टर्म है ना, सिर्फ एक ही टर्म है, इसीलिए हम इसे क्या बोलेंगे, मोनोमियल ही बोलेंगे। एक और देख लीजिए, पी एक्स इक्वल टू 3, ये भी एक पॉलिनोमियल है, इसके साथ कोई ऐड नहीं हो रहा है, सिर्फ एक ही टर्म है, इसलिए हम इसे मोनोमियल बोलेंगे। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो कि x का कोफिशिएंट 2 है, x² का कोफिशिएंट -1/2 है, और इसका जो है ये खुद ही एक कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं बाइनोमियल। बाइनोमियल में क्या है, पॉलिनोमियल हैविंग टू टर्म्स, कम से कम दो चीज़ें ऐड होते हुए दिखेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2x² प्लस x, दो टर्म है, इसलिए इसे बाइनोमियल बोल रहे हैं। 4x³ प्लस 1, इसमें भी दो टर्म है, इसलिए हम इसे बाइनोमियल बोल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल हैविंग थ्री टर्म्स, इसमें तीन चीज़ें ऐड होते हुए दिखेंगी। ठीक है, 4x³ प्लस 3x² प्लस x, तीन चीज़ें ऐड हो रही हैं, तीन टर्म है। ठीक है, इन तीन टर्म है, इसलिए हम इसे ट्राइनोमियल बोलेंगे। सिमिलरली 5x² प्लस 6x प्लस 1, ये भी क्या है, तीन टर्म से बना है। ठीक है, तीन चीज़ ऐड होता हुआ दिख रहा है आपको, इसलिए इसे हम ट्राइनोमियल बोलेंगे। अगर इससे ज़्यादा होता है तो हम सिंपली उसे हम मल्टीनोमियल बोल सकते हैं, मल्टीनोमियल, मल्टीनोमियल। ठीक है, अगर तीन से ज़्यादा टर्म ऐड हो रहे हैं तो उसे हम मल्टीनोमियल बोल देंगे। ठीक है, अब दूसरा जो क्लासिफिकेशन का तरीका है वो है अकॉर्डिंग टू देयर डिग्री। और डिग्री आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया, डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर, वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर है। ठीक है, तो हम लोग जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से देखते हैं, है ना, क्योंकि आपको ज़्यादा इजी पड़ेगा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जनरल एक्सप्रेशन है वो है ax² प्लस bx प्लस 6 प्लस c। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हो कि जो वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर है यहाँ का x⁴ मतलब समझ जाइए 1 ही होता है, क्योंकि किसी का भी पावर अगर 0 है तो 1 ही हो जाएगा। तो यहाँ x⁴ था लेकिन वो दिख नहीं रहा है क्योंकि वो 1 हो गया है। ठीक है, तो x⁴, फिर यहाँ x की पावर 1, फिर यहाँ x का पावर 2, तो 0 1 2 में से सबसे बड़ा कौन है, ठीक है, ये वाला टर्म है। ठीक है, तो इसकी डिग्री जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, अब दूसरे एक्सप्रेशन में देखिए, दूसरे में भी जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, x विद पावर 2। ठीक है, तीसरे में भी ax² है, तो जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर कितना है, 2। तो जिसका भी हाईएस्ट पावर 2 होगा, जिस पॉलिनोमियल का भी हाईएस्ट पावर 2 होगा उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो इसमें आप बहुत इंपॉर्टेंट नोट कर रहे हो कि जो क्वाड्रेटिक टर्म का होना बहुत ज़रूरी है, तीनों में क्वाड्रेटिक टर्म का होना ज़रूरी है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो, मान लीजिए 2x² प्लस 3x प्लस 1 है, तो इसे भी हम क्वाड्रेटिक बोलेंगे। ठीक है, अगर सिर्फ 2x² प्लस 3x है तो इसे भी हम क्वाड्रेटिक ही बोलेंगे, और सिर्फ 2x² है तो भी हम इसे क्वाड्रेटिक ही बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि ये वाला जो टर्म है, क्वाड्रेटिक टर्म जो है तीनों में है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स की बात नहीं कर रहे, अगर देखेंगे नंबर ऑफ टर्म्स की, ठीक है, तो ये है आपका ट्राइनोमियल, ये है आपका बाइनोमियल, ये है आपका मोनोमियल। ठीक है, लेकिन अगर डिग्री की बात करें तो सभी जो है क्वाड्रेटिक ही कहला रहा है। ठीक है, ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है। ठीक है, चलिए अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बाद जो है हम लोग देखते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल एक्सप्रेशन है पी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ पर वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर वो कितना है, 1 है। ठीक है,
इसीलिए इसको डिग्री क्या बोलेंगे हम लोग, 1। इसकी डिग्री कितनी है, 1, क्योंकि डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल। ठीक है, तो इसमें भी जो लीनियर टर्म है वो होना ज़रूरी है। सपोज़ आपके पास है 2x+3, एक पॉलिनोमियल है और एक पॉलिनोमियल है सिर्फ 2x। ठीक है, तो यहाँ जो नंबर ऑफ टर्म है वो कम हुआ, लेकिन जो लीनियर पॉलिनोमियल है वो दोनों ही है, क्योंकि यहाँ पर भी जो डिग्री है, वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर है वो भी 1 है, यहाँ पर भी जो डिग्री है वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर है वो भी 1 है। तो दोनों को हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल ही बोलेंगे। इसका मतलब लीनियर टर्म का होना ज़रूरी है। जैसे यहाँ पर क्वाड्रेटिक टर्म का होना ज़रूरी था, यहाँ लीनियर टर्म का होना ज़रूरी है। ठीक है, अब और कम करें, डिग्री को कम करें तो डिग्री 1 के पहले तो 0 ही होगा। तो सपोज़ px इक्वल टू 2 दिया हुआ है ना, और एक px इक्वल टू -1/2 दिया हुआ है। तो 2 का मतलब क्या होगा कि यहाँ पर x का पावर 0 रहा होगा। ठीक है, क्योंकि किसी का भी पावर 0 अगर होता है तो उसे हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ 1 तो दिखेगा नहीं क्योंकि वो मल्टीप्लाई हो गया। तो यहाँ जो डिग्री है वो कितना है, 0, क्योंकि वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर आ रहा है वो यहाँ पर 0 आ रहा है। नेक्स्ट -1/2 है, सिमिलरली -1/2 है तो यहाँ पर x का पावर 0 हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर वो कितना है, 0 है, इसलिए डिग्री क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो इसलिए कभी कभी 1 मार्क्स में एक क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, गिव विद एग्जांपल। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है और इन दोनों में से कोई भी एक एग्जांपल बता सकते हो। ठीक है, अब आता है ज़ीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ज़ीरो पॉलिनोमियल सिंपली क्या है, p ऑफ x इक्वल टू 0। p ऑफ x इक्वल टू 0 मतलब क्या हो गया कि इसका जो डिग्री है वो हमको पता नहीं है, नॉट डिफाइंड। क्यों ऐसा बोल रहे नॉट डिफाइंड, क्योंकि अगर हम देखें कि 0 विद एक्स पावर 1, 0 विद एक्स पावर 50, 0 विद एक्स पावर 3। ठीक है, क्योंकि ज़ीरो है तो ज़ीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो वो ज़ीरो ही हो जाएगा। तो हमको कभी भी नहीं पता चलेगा कि x का जो पावर है वो कितना था, है ना, कुछ भी रहा हो वो मल्टीप्लाई होगा ज़ीरो से तो ज़ीरो ही आ जाएगा। तो हम क्योंकि फिक्स्ड बता नहीं पा रहे हैं कि इसका जो पावर है वो 1 हो सकता है कि 50 हो सकता है कि 3 हो सकता है ना, इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, नॉट डिफाइंड बोल रहे हैं। ठीक है, तो ज़ीरो पॉलिनोमियल का जो डिग्री होता है वो नॉट डिफाइन होता है। ठीक है, आगे पॉलिनोमियल्स को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।